नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मेगास्थनीज भारत सबसे पहले आया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चालुक्यों ने करवाया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मौर्य वंश ने शासन किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो अकबर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तुलसीदास का संबंध अकबर के शासनकाल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये शेर शाह के समय में लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शेर शाह के समय में लिखी थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा में कैद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगरा में कैद थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद के लिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल समर्पित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 44 का संबंध सामान्य नागरिक संहिता से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भाषण स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्य प्रस्ताव जो है वो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शून्य प्रस्ताव। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस भारतीय पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता आज सदस्य द्वारा की जाती है?
तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1952 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में किन भाषाओं पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमा बनाता है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किस के द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है वो बेरिंग जलडमरू द्वारा अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा एशिया तथा उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो गल्फ धारा जो है या उष्ण महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गल्फ धारा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो जायर नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जायर नदी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो उड़ीसा राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? तो श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैंपे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कथकली नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो सितारा देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सितारा देवी भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन बजाने में निपुण थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में जातक कथा निरूपित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जातक कथा निरूपित की गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मक्का में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गुरु ग्रंथ साहिब है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। सांख्य दर्शन जो है वो भारत का प्राचीनतम दर्शन है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो रूमटेक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। रूमटेक मठ जो है वो सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, पारा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण जो है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यूरेनियम का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 1 होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो है वो पारा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन में भारी समस्थानिक होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। पानी में हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है तो उसे भारी पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन जो है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।